तो इस वाले कंडीशन में EC अगर आप देखो तो EC इज हाउ मच, EC इज के क्यूब बाई RC का क्यूब इंटू RC वेक्टर। तो RC वेक्टर ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है, और अगर आप RC का मॉड ले लेंगे तो RC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 का क्यूब, राइट, √2 का क्यूब। ओके, एंड RC वेक्टर हमारे पास कितना था, I प्लस J वेक्टर, खत्म। तो ये मिल गया EC, राइट। अच्छा, अब अगर EF फाइंड करना है मुझे, तो EF के लिए मैं क्या करूंगा, EF ये हमारा सेकंड वाला था और ये थर्ड वाला था। EF इज हाउ मच, तो सर दिस इज K क्यूब डिवाइडेड बाई RF का होल क्यूब इंटू RF वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे RF वेक्टर हमें सबसे पहला, RF वेक्टर तो हमने देख ही लिया है, और यहाँ पे RF का मॉड कितना हो जाएगा, RF का मॉड तो पता ही है, ये √3 हो जाएगा। तो √3 का क्यूब इंटू RF वेक्टर हो गया I प्लस J प्लस K वेक्टर। दिस इज इट एंड दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और पता भी होना चाहिए कि सर यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में I और J XYZ तीनों क्या होगा, पॉजिटिव में होगा ना। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, बताओ, ये जो मैंने लिखा है इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार मुझे बताइए। सर C पे दूसरा चार्ज का इफेक्ट नहीं होगा क्या, C पे दूसरे चार्ज का इफेक्ट नहीं, चार्ज तो एक ही रखा ना मैंने, चार्ज तो यहाँ पे A पे ही रखा है सिर्फ चार्ज, है ना। इसमें मैंने बहुत सारे चार्जेस नहीं रखे, सारे कॉर्नर्स पे नहीं रखे, मैंने एक ही चार्ज रखा। वो कहाँ पे रखा सर, A पे रखा। अब इस A वाले चार्ज का पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं और मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं, तो वो हो जाएगा लाइक इस तरह। सी सपोज एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसी पे बेस्ड, और ताकि एकदम से क्लैरिटी आ जाए, कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज एक क्यूब लेता हूं मैं, ठीक है, इस क्यूब में लाइक दिस, लाइक दिस, मैंने क्या किया, अब जो इस चार्ज को, जो चार्ज था हमारा, उस चार्ज को मैंने प्लेस कर दिया सपोज C पे। ये क्या था हमारा, ABCDEFGH, चलो ठीक है, यहां पे ले लेता हूं मैं ABCD, चलो इसी को A ले लेता हूं, 0,0,0 ABCDEFGH, ऐसा ही लिया था इसलिए मैं ऐसे ले लेता हूं, हालांकि एंटी क्लॉकवाइज पहला वाला लिया तो दूसरा वाला भी लेना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोऑर्डिनेट ही लिखना है तो क्या दिक्कत है। चलो एक चार्ज को नाउ मैंने प्लेस कर दिया, सपोज एक चार्ज को मैं प्लेस कर देता हूं कहां पे, D पे। अब मैंने प्लस Q चार्ज को D पे प्लेस कर दिया, एंड आपसे पूछ लिया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C एंड F, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C and F, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C and F, मतलब आपको फाइंड करना है फर्स्ट वाले में EC। देखो सेम पॉइंट पे मैं इसलिए फाइंड करवा रहा हूं क्योंकि आपको डिफरेंस पता चले कि सर अगर चार्ज का पोजीशन आप चेंज करोगे तो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पहले जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड किया था उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका चेंज होता जाएगा। कॉर्नर में टेस्ट चार्ज है नहीं, कॉर्नर पे टेस्ट चार्ज, ओरिजिन पे नहीं होगा तो हाँ बिल्कुल जुनेद, अगर चार्ज ओरिजिन पे नहीं होगा तो RF माइनस RA कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, R2 माइनस R1 कर सकते हो, ठीक है ना। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि R1 तो अगर ओरिजिन पे था तो R1 तो R1 0 था। कॉर्नर में टेस्ट चार्ज, हाँ बिल्कुल, जहां पे देखो, जहां पे आप प्लेस करोगे ना, अभी मैंने A पे प्लेस नहीं किया, मैंने कहां पे प्लेस किया, चार्ज को, डायग्राम में आप देखो चार्ज कहां पे है, D पे। मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड F पे और C पे, मतलब जहां पे आपको फाइंड करना है वहां पे आप टेस्ट चार्ज प्लेस कर दोगे, वहां पे टेस्ट चार्ज प्लेस कर दोगे। अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना था तो मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ प्लेस करना था,
ई पे जब एफ पे फाइंड करना था तो टेस्ट चार्ज एफ पे प्लेस कर देना था, बी पे जब फाइंड करना था तो टेस्ट चार्ज बी पे प्लेस कर देना था। मतलब आपको जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आपको टेस्ट चार्ज को प्लेस करना है, और जिस चार्ज के वजह से फाइंड करना है उसका चार्ज का पोजीशन आपको तो पता ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमारा चार्ज था ओरिजिन पे, लेकिन अभी प्रेजेंट वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे मेरा चार्ज कहां पे रखा हुआ है, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो है डी पे, राइट। सो प्लीज डू इट, करिए। इक्वल टू के क्यू आई कैप। कौन सा ईसी कितना? के क्यू आई कैप। के क्यू आर कैप, के क्यू आई आई कैप। कैप, हाँ करेक्ट है, के क्यू आई कैप। अगर आप EF इक्वल टू के क्यू बाय रूट टू आई प्लस के कैप। कौन सा एफ वाला, कौन सा वाला बच्चा, एक बार बोलो फिर से। EF इक्वल टू के क्यू बाय रूट टू आई प्लस के कैप। आई प्लस के कैप, आई प्लस के कैप, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। आई प्लस के कैप या फिर माइनस आएगा, माइनस के कैप या प्लस के कैप, बाकी तो ठीक है आपका, बाकी ठीक है आपका। प्लस के कैप या माइनस के कैप आएगा वो एक बार बता दो, ठीक है, वो एक बार चेक करो आप, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन हमारा सी पे फील्ड का डायरेक्शन, अच्छा यहाँ पे मैं फील्ड का डायरेक्शन भी आपको एक साथ ही बताता हूँ। यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देखेंगे सर सी पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए एक बार ध्यान से देखिए, इस वाले के वजह से सी पे अगर फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा ईसी का डायरेक्शन, दिस इज ईसी। तो सी का डायरेक्शन, ईसी का डायरेक्शन किधर दिख रहा है आपको, ओनली आई के डायरेक्शन में दिख रहा है। मैथमेटिकली भी देखेंगे हम लोग तो यही चीज मिलेगा। अच्छा मैं दूसरा वाला दिखा देता हूं एक बार, दूसरा वाला सर एफ पे फील्ड का डायरेक्शन आपको किधर मिलेगा, तो एक बार देखिए एफ पे फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर मिलेगा। सर वाई पे तो मिलेगा नहीं, है ना, वाई पे नहीं मिलेगा, ये कहां पे मिलेगा, ओनली एक्स और जेड पे है, ये हो जाएगा ई एफ, है ना। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखते तो एफ पे, अगर आप देखते तो एफ पे फील्ड का डायरेक्शन आपको किधर मिलता, एफ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर मिलता, ये लाइक ई एफ है प्रीवियस क्वेश्चन में, ई एफ इधर है अपोजिट टू द कॉर्नर। सी पे किधर होता, सी पे इन दिस डायरेक्शन होता। अगर सी पे देखो तो सी पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होता, देखो ये मैं सिर्फ फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए बता रहा हूं, ये सी का हो जाता है, ईसी का डायरेक्शन, ठीक है ना, ये ईसी का डायरेक्शन हो जाता है, राइट। तो आप ऐसे देख सकते हो डायरेक्शन, राइट। तो मैं यहां पे दिखा देता हूं फील्ड का डायरेक्शन। अब सबसे पहला मुझे ईसी फाइंड करना है, बच्चों समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ बोलो। यस सर, आ रहा है, आ रहा है ना, चलो। अब यहां देखिए, सबसे पहला मुझे ईसी फाइंड करना है, तो मैं सबसे पहला आरसी और आरएफ फाइंड कर लेता हूं। मतलब अगर आप आरसी, अब तो सिर्फ आरसी रहा नहीं, तो आर, ये मैं कह सकता हूं कि सपोज ये वाला मेरा R1 है, ये आप कुछ भी मान लो, है ना, ये मान लो आरसी, RDC, है ना, C2D, DC मतलब D2C, तो R जैसे RAB लिखते हैं हम लोग, तो RB माइनस RA लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो दिस इज RC माइनस कितना हो जाएगा, RD, है ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल सी बात है। सर क्योंकि मुझे मेरा मेरा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे, तो ये वाला, इसको आप R भी कह सकते हो, दिस इज आल्सो नोन एज R, आप इसको R कह दो। तो सर इसके लिए R कितना हो गया, RC हमारे पास कितना है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,1,0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,1,0। तो सर RC माइनस RD, RC कितना है I प्लस J एंड माइनस RD कितना है हमारे पास, सर ये है J कैप, तो कितना रह गया हमारे पास I कैप। बोलो ये बात समझ में आई? yes, ये बात आई थिंक सभी को समझ में आ गई। तो सर अब मुझे अगर
EC फाइंड करना है, हाँ अगर EC फाइंड करना है तो EC क्या हो जाएगा, नाउ EC कैन बी रिटन एज हाउ मच सर, KQ डिवाइडेड बाई RDC, है ना, क्योंकि वहां पे पहला वाला चार्ज तो हमारा ओरिजिन पे ही था, इसलिए हमें उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंबल सिर्फ लिख रहा हूं, RDC का क्यूब इंटू RDC का सॉरी RDC वेक्टर, तो यहाँ पे कितना हो गया, KQ डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब, क्योंकि इसका 1 ही है, इंटू आई कैप, तो कितना मिला, KQ आई कैप, और मिलना भी चाहिए था। देखो RC का डायरेक्शन किधर है, RC का डायरेक्शन किधर है, आई के डायरेक्शन में, X के डायरेक्शन में, तो X के डायरेक्शन में हमें मिल गया। अभी देखो EF अगर मुझे निकालना है तो पहला वाला तो हमारा ये था, नाउ नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, मुझे क्या लिखना है, RDF, तो RDF पहले लिख लो, RDF मतलब RF माइनस RD, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, तो R2 कितना है हमारा, F अगर लिखोगे तो सर इसका कोऑर्डिनेट कितना था, 1,1,1, तो ये हो जाएगा I प्लस J प्लस K, राइट, और माइनस कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा J कैप, राइट, तो J कैप हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अच्छा नहीं, प्लस ही आएगा, वो प्लस ही आएगा बच्चों, ठीक है, जिनका आया था प्लस, आई थिंक किसका आया था, सर मेरा, हाँ करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है वो, है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या मिलेगा, I प्लस के कैप, राइट, ये मिल गया I प्लस के कैप। तो सर अगर EF लिखना है मुझे, तो EF के लिए अब मैं क्या करूंगा, EF इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई √2 का होल क्यूब इंटू I प्लस के कैप, मैंने डायरेक्टली यहां पे लिखा, दिस इज द आंसर। तो सर आप चार्ज का पोजीशन कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, देखो यहाँ पे X में पॉजिटिव है और Y में भी, सॉरी Z में भी पॉजिटिव है, लेकिन Y में नहीं है, क्योंकि Y के डायरेक्शन में नहीं है फील्ड। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता तो सर फील्ड का डायरेक्शन समवेयर इधर होता, तो वो तीनों में आ जाता, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट चार्जेस, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। यहां तक क्लियर होना चाहिए चीजें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे की चीजों में अब इंटीग्रेशन मिलने वाला है। अभी तक हमने कोई इंटीग्रेशन को यूज नहीं किया, कभी भी इंटीग्रेशन के टर्म को नहीं लाया अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन अभी जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे वहां पे हमें इंटीग्रेशन का टर्म मिलने वाला है, राइट, ठीक है ना। चलो, तो क्लियर है, ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलो बच्चों, नाउ कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, नाउ इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, जो मैंने आपको डीपीपी दिया है ना, आपको उसका टेंशन नहीं लेना, अगर फिलहाल अभी नहीं बन रहा है उसके क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो अभी मिक्सअप है, धीरे धीरे बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, ये कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम क्या है, इससे पहले हमें समझना है। कुछ क्वेश्चन के आंसर शायद मिसप्रिंट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिसप्रिंट हो सकते हैं, तो मैं ना डिस्कस जब करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। या फिर आपको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप, या मिसप्रिंट है, तो आप एक बार मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हो, है ना, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मैं उसको देख लूंगा, मैं करेक्ट करवा दूंगा, राइट। चलिए बच्चों, तो अब कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की हम बात करते हैं। तो सर कितने टाइप के चार्ज सिस्टम हो सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज रिलेट कर बताऊंगा। आपने 11th में एक चीज पढ़ा था, कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कंटिन्यूअस मास सिस्टम पढ़ा होगा,
है ना? Yes, sir. Yes. तो सर पहले उसी चीज को हम डिस्कस करते, कितने टाइप के पढ़े थे आपने, कितने टाइप के पढ़े थे? 3 टाइप्स के पढ़े थे आपने, 3 टाइप्स के पढ़े होंगे, है ना? तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हम लोग देखते हैं। कंटिन्यूअस, आपको याद आ जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। अब यहां पे सारी चीजें इंटीग्रेशन पे बेस्ड आएगी, हमें इसको इंटीग्रेशन करना अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड है अभी तक जो हमने यूज किया था कूलम्ब्स लॉ को, दैट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। लेकिन अब सर अगर कोई जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली आपको पॉइंट चार्जेस ही मिले हर जगह, ठीक है ना? तो उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन हमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं, सबसे पहला अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास सर लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक टर्म को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जैसे आपने लीनियर मास डेंसिटी पढ़ा था वैसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, और इसको आपने लैम्डा से डिनोट किया होगा वहां पे मास के टर्म में, जब आपने मास पढ़ा था तो आपने इसको लैम्डा से डिनोट किया था, राइट? तो हमारे पास ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें देखना है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में देखिए एक चीज, सर मान लो कि हमारे पास एक रॉड है, मान लो एक रॉड है, इस रॉड पे मैंने कुछ चार्जेस दिए, क्यू चार्ज, सपोज मैंने इस पे चार्ज दे दिए क्यू चार्ज, मतलब लीनियर चार्ज है, मतलब एक ही डायमेंशन में चार्ज है, ठीक है ना? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सर मान लो कि इस पे टोटल चार्ज हमारा क्यू था, सपोज टोटल चार्ज इज क्यू, टोटल चार्ज क्यू है और इसकी लेंथ है एल है। तो सर चार्ज डेंसिटी जो डिफाइन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, दैट इज लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट? सो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मुझे अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी पता हो और मैं चाहता हूं कि कुछ लेंथ के लिए, सपोज इस वाले लेंथ के लिए मैं चाहता हूं, सपोज ये dx लेंथ के लिए, ये dx लेंथ के लिए मैं चार्ज फाइंड करना चाहता हूं, ये dq चार्ज हो जाएगा, dx लेंथ है सपोज, तो मेरे पास dq कितना हो जाएगा? दिस dq कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू dx। बोलो बच्चों, ये तो ऑलरेडी पढ़ रखी है ना आपने, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है आपको। तो सर अगर मुझे यूनिट लेंथ का मास पता चल जाए तो मैं किसी भी लेंथ के लिए, किसी भी लेंथ के लिए हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? चार्ज मास फाइंड कर सकते, सॉरी चार्ज फाइंड कर सकते हैं। लाइकवाइज हमारे पास क्या है? एक सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी हम लोग ले सकते हैं, तीनों चीजें है ना। तो एक बार मैं डायरेक्टली बता देता हूं, यहाँ पे सेकंड वाला आपने पढ़ रखी है, अभी अभी पढ़ी है, तो इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सरफेस, या फिर इसको एरियल भी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है ना, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। हाँ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सपोज हमारे पास ये एक एरिया है और यहाँ पे मुझे इसका चार्ज फाइंड करना है, इसका एरिया है क्यू है, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू बाई ए हो जाएगा, राइट? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, है ना। एंड यहाँ पे अगर मुझे इसका चार्ज फाइंड करना है और इसका एरिया है डी ए और मुझे डी क्यू चार्ज फाइंड करना है, तो दिस डी क्यू कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू डी ए। बहुत काम आने वाला है आगे, ये सब रिलेशन काम आने वाला है आगे, ठीक है ना। ये हो गया। एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम मास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थर्ड वाला ले लेता हूं मैं, जल्दी से बता देता हूं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर था एंड स्फीयर पे हमारे पास सपोज मैंने चार्ज क्यू दे दिया, सपोज इसको चार्ज क्यू दे दिया और इसका वॉल्यूम वी है, तो ये कितना हो जाएगा? रो हो जाएगा क्यू बाई वी, ठीक है ना।
तो यहाँ पे दिस इज इट। एंड अगर मुझे छोटा सा यहाँ पे एक वॉल्यूम चाहिए, एक छोटा सा वॉल्यूम के लिए, जो सपोज इस वाले वॉल्यूम के लिए मुझे चार्ज फाइंड करना है, यहाँ पे ये dq चार्ज है और इसका वॉल्यूम है dv। तो सर दिस dq कैन बी रिटन एज रो इनटू dv। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज डेंसिटीज, राइट। ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो हमें इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। नाउ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो सर किसके लिए सबसे पहला जो मैं यहां पे लेने जा रहा हूं वो है हमारे पास, ठीक है ना, एक लाइन चार्ज की वजह से, है ना, एक लाइन चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि सपोज हमारे पास एक पतली सी एक चार्ज रखी हुई है लाइक दिस, है ना। अभी दो टाइप की चीजें हो सकती है, जैसे यहां पे रखी हुई है एक लाइन चार्ज, है ना, जिसपे मैंने सपोज चार्ज ले लिया लैम्डा। आप ले लो कि चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी। इस पे मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू लाइक दिस, है ना। और यहां से इसकी लेंथ है l, इसकी अगर लेंथ आप ले लो तो लेंथ इज l, ठीक है ना, दिस लेंथ इज l। और मैं यहां से P पॉइंट पे, सपोज P पॉइंट पे मैं चाहता हूं कि यहां पे फील्ड फाइंड किया जाए, है ना, ठीक है, या फिर आप फोर्स भी कह दो, है ना। यहां पे एक मैं यहां पे फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, सपोज एक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं P पॉइंट पे। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, फील्ड और फोर्स का रिलेशन मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता दूंगा, और आप फील्ड से फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड वो इलेक्ट्रिक, इज इनटू क्यू। हाँ क्या सर इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड का इनटू में क्यू करने से ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। Force equal to unit charge into क्यू electric इंटू, field. हाँ क्यू इंटू ई, हाँ ठीक है। चलो ये मान लो कि ये डिस्टेंस हमारा कितना था, यहां से जो इस एंड से जो मैंने डिस्टेंस कंसिडर किया वो डिस्टेंस हमारा ए था, वो डिस्टेंस हमारा ए है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो बच्चों यहां पे बताइए, हाँ F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा, बिल्कुल। तो सर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट P पे। सो प्लीज ट्राई इट, ये वाला हम लोग करेंगे, इसके बाद आगे भी चलेंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नीट ने यहाँ से रिसेंटली कब क्वेश्चन पूछा है और कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को आप करिए। Please try it fast. बच्चों कॉपी से कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आई मीन जितना मैं क्लास में करवा रहा हूँ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। एनीवन शुड आई, मैं बता दूं? Yes, sir. सर चलो मैं बता देता हूँ, सर कोई नहीं, के हाँ कहिए। सर लेमडा सर क्या एक्सपेंशन क्या फिगर
के लैम्डा सर के लैम्डा एल बाई ए का होल क्यूब, एल प्लस ए होल क्यूब। नहीं नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। अभी पहला है क्योंकि क्वेश्चन कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ, इसका सॉल्यूशन, राइट। यहाँ देखिए, सो सी है, मुझे इस चार्ज के वजह से फाइंड करना है सम डिस्टेंस ना, यहां से सपोज ए डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस ले रखा है, ए डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है कि फील्ड क्या होगा। पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है, राइट। तो सर ये डिस्टेंस जो है हमारा गिवन है, दैट इज ए, और इसकी लेंथ गिवन है, इसकी जो लेंथ गिवन है वो है एल, ये लेंथ है एल और ये है ए। लेकिन सर अगर मुझे फील्ड लिखना है इस वाले पॉइंट पे, तो कंटिन्यूअस के लिए तो हमें नहीं पता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा dx चार्ज को कंसीडर किया, सॉरी dq चार्ज को कंसीडर किया। मान लो ये dq चार्ज है, एकदम से जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, dx लेंथ है, इसकी जो लेंथ है कितनी है, dx लेंथ है। मैंने एक पॉइंट चार्ज की तरह इसको ट्रीट किया, बहुत ही छोटा सा चार्ज, जितना स्मॉल लेंगे उतना आपकी एक्यूरेसी आएगी, तो मैंने बहुत छोटा मान लिया इसको, ठीक है ना। अब इस चार्ज के वजह से मान लो कि ये चार्ज हमारा कितने डिस्टेंस पे था यहाँ से, मान लो कि ये वाला चार्ज हमारा यहाँ से कितने सेपरेशन पे था, ये वाला, मान लो कि इसका सेपरेशन था यहाँ से x इज द सेपरेशन। नाउ सर अगर मैं यहां से लिखना चाहता हूं इस चार्ज के वजह से फील्ड ड्यू टू फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू dq चार्ज, तो dq चार्ज के लिए मुझे छोटा सा फील्ड मिलेगा, एक नन्हा सा फील्ड है ना, ये dE लिख दिया मैंने, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना होता है बच्चों, KQ है ना, K dQ छोटा है, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना। अब सर क्योंकि dQ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मुझे इंटीग्रेट अगर कर दूंगा तो मुझे टोटल फील्ड मिल जाएगा। तो सर सबसे पहला सर कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया जाए, तो L हमारा कहां से कहां तक है, अगर इसको आप इंटीग्रेट करना चाहोगे तो इसका लिमिट कहां से कहां तक पुट करोगे। सर इस वाले पॉइंट में अगर देखा जाए तो चार्ज जीरो कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो इस वाले पॉइंट पे फील्ड भी बढ़ता जाएगा, इस वाले पॉइंट पे। तो अगर x कौन वेरिएबल है, अच्छा सबसे पहला यहाँ एक चीज और लिख लेता हूं मैं, सर dq को मैंने क्या लिखना है, अगर dq लिखोगे तो सर dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू, जैसे अभी अभी मैंने बताया। तो सर इसको अगर मैं लिखूं आगे तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dx बाई x स्क्वायर, राइट। अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे सर आगे चलता हूं मैं, dE अगर यहां पे है हमारा, dE को इंटीग्रेट करेंगे तो dE तो लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, बाकी कुछ कांस्टेंट टर्म है जो कि मैं बाहर ले लेता हूं, k लैम्डा एंड ये dx बाई एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, a टू a प्लस l। देखो लिमिट मैंने सही पुट किया, चार्ज जब स्टार्ट हुआ है जीरो से, मतलब a डिस्टेंस पे जीरो चार्ज था एंड पूरा चार्ज कहां तक हो गया, a प्लस l तक। इस वाले पॉइंट से कितना डिस्टेंस तक है, a से लेकर a प्लस l तक। क्या लिमिट समझ में आई बच्चों, जो मैंने लिमिट पुट किया, क्या वो लिमिट आपको समझ में आ गई, हाँ बोलो ना बोलो, एक बार फिर से बोलिए सर। एक बार फिर से बोल दूं, ये बताओ मुझे, सबसे पहला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से चार्ज की वजह से। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स फाइंड करना होता है कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का, तो सर पहली बात है कि इंटीग्रेशन के बगैर तो कोई काम होगा नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन है, वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ छोटा सा चार्ज dq के लिए, एंड जब भी छोटा सा चार्ज आप कंसीडर करते हो तो आप उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो और डायरेक्टली पॉइंट चार्ज का फार्मूला यूज कर सकते हो। तो k dq बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये dq का डिस्टेंस यहाँ p पॉइंट से कितना था,
x था, तो मैंने k dq बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो dq कितना हो गया, लैम्डा इंटू dx। तो k लैम्डा को मैंने बाहर ले लिया। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, मतलब पूरे के लिए, dq के लिए तो मैंने लिख ही दिया, लेकिन पूरे लेंथ के लिए मुझे फाइंड करना है। तो पूरे लेंथ के लिए फाइंड करना है तो सर मुझे लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है? सर जहां से चार्ज स्टार्ट हुआ और जहां तक चार्ज खत्म हो गया। चार्ज कहां से स्टार्ट हुआ था सर? इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? तो सर a डिस्टेंस पे। ए डिस्ट तो लोअर लिमिट a हो गया और अपर लिमिट कितना हो गया? a प्लस एल ए हो गया। प्लस एल। तो यहाँ a प्लस एल हो गया। अब इसका Yes, इंटीग्रेशन yes. कितना होगा? तो इसके बाद तो फाइंड कर ही सकते हैं हम लोग। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x और ये हो गया a2 a प्लस एल होगा। बोलो। तो सर फाइनली अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच? सर इसको जब इंटीग्रेट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना हो गया सर? k लैम्डा। सर ये वाला हाँ सर 1 - 1/x वाला फिर से सर। माइनस होगा ना? सर माइनस तो होगा सर, x मतलब वो वाला टर्म फिर से। कौन सा वाला? सर वो सेकंड लास्ट लाइन। ये वाला टर्म। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा ये वाला टर्म। सर लिमिट समझ आ गया। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? -1/x। x टू द पावर -1 माइनस x टू द पावर -1 होता है, तो -1/x। समझ में हाँ आया? सर, हाँ अभी आया सर। हाँ वो इंटीग्रेशन वाला सर, वो फॉर्मूला यूज माइनस करते का आ हैं, गया। x की पावर n dx वाला, दैट इज x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? -2। तो x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? x की पावर -1, तो -1, तो -1/x हो जाएगा। ठीक है, ये है बेसिकली, दिस इज सर द माइनस का आ रिलेशन। गया सर, वो x का। क्या सर वो x के साथ जो माइनस था वो कहा गया। अच्छा, x के साथ जो माइनस था वो कहाँ गया? मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। देखो आप लिमिट पुट करोगे तो माइनस कितना आएगा? -1 बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस को बाहर ले लो तो 1/a प्लस एल -1/a, और फिर माइनस को अंदर ले लोगे तो 1/a माइनस 1/a प्लस एल हो जाएगा। आप एक बार इसको वैल्यू को पुट कर देखो, आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार वैल्यू को पुट कर देखो। हाँ ठीक है, ओके। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं यहीं पे कहता कि इसमें मुझे फील्ड नहीं फाइंड करना है, P पॉइंट पे मैंने एक चार्ज को प्लेस कर दिया, Q चार्ज को, है ना, Q चार्ज को प्लेस कर दिया, बोलो कि फोर्स कितना लगता? यहाँ पे फोर्स कितना लगता अगर एक चार्ज Q को प्लेस कर देता मैं? जैसे यहाँ देखो, हालांकि ये कुछ इलेक्ट्रिक नहीं है, फील्ड इनटू चार्ज। हाँ सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे कहता कि एक यहाँ पे मैंने रख दिया और यहाँ पे एक Q चार्ज को मैंने प्लेस कर दिया, P पॉइंट पे एक प्लस Q चार्ज को प्लेस कर दिया P पॉइंट पे, तो मुझे फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स कितना? फील्ड तो पता चल गई ना, फाइंड फोर्स, तो लैम्डा है, ये है A और ये है L, ये है L और ये है A। फाइंड फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज Q। तो सर हमें पता है, अगर मैं यहां पे लिख दूं, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं कर देता हूं, F इज इक्वल टू कितना हो जाता है? Q इंटू E हो जाता है। सर Q तो Q ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने फाइंड किया K लैम्डा, है ना, यहाँ पे हमने फाइंड किया, देखो K लैम्डा इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल। तो सर ये कितना हो गया? K Q लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। तो सर यहां से हम लोग फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, दिस इज फोर्स, राइट? गॉट इट बच्चों? तो आई थिंक यहां तक बातें आपको समझ आ गई होगी। अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक इसी पे होगा, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको मैं एक HW देता हूं, जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। वो HW ये होगा कि सपोज हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट, जैसे हमने एक फाइनाइट वायर ले लिया, सपोज ये फाइनाइट वायर है हमारे पास, है ना, और इस पे मैंने चार्ज डेंसिटी, अब मैंने ऐसे रखा है, इस पे मैंने चार्ज डेंसिटी दे दी, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी हियर, ठीक है ना, प्लस लैम्डा, एक मिनट में एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूं, ठीक है ना। क्लास 12 का हार्डेस्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म बेसिकली कह दो, क्योंकि मैग्नेटिज्म समझ में आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक चार्ज मुझे प्लेस करना है, सॉरी यहाँ पे सपोज इस पॉइंट P पे मुझे फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस, ठीक है ना, ड्यू टू दिस। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। यह है अल्फा, यह है बीटा, इसको क्या